नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और हम लाए हैं टाइगर रिजर्व को लेकर के, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व को लेकर के किस प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और जानेंगे। कुल कितने हैं, 52 हैं। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। शुरू करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कुल कितने हैं, तो उत्तराखंड में कुल 2 है। कौन कौन से? एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद हम बात करें तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और चौथा आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुल 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और अगला हमारा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं अगला नंबर की तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और 6वां नंबर है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। यहाँ से आपकी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 2 पाए जाते हैं। एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे दुधवा? ये आपका है लखीमपुर खीरी जिला में, नेपाल के पास। दूसरा है हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में टाइगर रिजर्व एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और यहाँ का जो पूर्वी राज्य, इसका जो सबसे पूर्वी जिला है, उस जिले का नाम है लोहित जिला। लोहित जिला सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी कि पूर्व से पश्चिम जो सूर्य उगता है, इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व में। तो इसका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पक्के टाइगर रिजर्व, और तीसरा है कमललांग वन्यजीव अभयारण्य। 3 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं असम की, तो असम की बात करें तो असम में 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला हमारा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इस सीटेट में बहुतों बार पूछा जा चुका है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला हमारा है, अब बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में हमारा एक ही है टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दम्पा टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में एक है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड में एक है पलामू टाइगर रिजर्व। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जहाँ सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरबन उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो इसमें 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में टोटल 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन सा दूसरा है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन सा? पहला है, पहला हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व, अगला हमारा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, और हमारा अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व यहाँ टाइगर पाए जाते हैं। अगला हमारा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, और हमारा 5वां नंबर है
नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान और छठवां हमारा है बोर टाइगर रिजर्व। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये हमारा महाराष्ट्र में है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? छत्तीसगढ़ में 3 है। पहला हमारा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है उदंती सीता नदी और तीसरा हमारा है अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य। अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है कवाल टाइगर रिजर्व और दूसरा हमारा है अमराहाबाद टाइगर रिजर्व। दूसरा क्या है? अमराहाबाद टाइगर रिजर्व। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में एक पाया जाता है टाइगर रिजर्व जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो पहला हमारा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भद्रा वन्य अभ्यारण्य और अगला है काली टाइगर रिजर्व। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। क से कर्नाटक, क से काले, पैसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा है नागर होल टाइगर रिजर्व और पांचवा हमारा है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? कर्नाटक का। बात करते हैं केरल। केरल में 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा है परबिलमकुलम टाइगर रिजर्व। और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा है कल्लक्काड मुंगतुरई, कल्लक्काड मुंडनतुरई। ठीक है, एक समझ में आया कन्नड़ भाषी है। ठीक है, कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। दूसरा है आने मलाई, ये सब क्या है? तमिल भाषा है। अगला हमारा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और अगला हमारा है पांचवा श्रीविल्लिपुतूर मेघलाई टाइगर रिजर्व। ये हमारा है तमिलनाडु का। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? अगर आप यूपी पुलिस तैयारी करते हैं तो आप यूपी का याद कर लेंगे, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ याद कर लेंगे पलामू का, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण इसमें है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल का बहुत सारा सुंदरबन वाला, ठीक है, सुंदरबन वाला टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा क्या है? जूट उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, हमारा देश दुनिया में जूट उत्पादक पर स्थान शीर्ष है भारत का। किस राज्य में? वो पश्चिम बंगाल में। अगला हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये उन प्रसिद्ध कोचों यानी प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करते हैं। भारत सरकार द्वारा कब दिया गया पुरस्कार? 1985 में शुरू किया गया था। कौन सा पुरस्कार शुरू किया? द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसको देता है? एक कोच को दिया जाता है। कोच का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षक, जो प्रशिक्षण देता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रुपया। देखिए इसमें जो रुपया का चिन्ह है ये हमारे मुद्रा रुपये का प्रतीक है, चिन्ह है। ये कब अपनाया गया था? तो सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, हमारा रुपये का क्या है? चिन्ह है। अब अगला बात सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है? हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसी समय इसको स्वीकार किया गया, सत्यमेव
जयते को। इस 21 उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कौन? सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अगला बात करें। दो देश से, अगला हमारा है कि दो देशों से सीमा लगने वाले राज्य। कौन ऐसे राज्य हैं जो दो देश से लगते हैं? तो असम है, असम लगता है चीन और बांग्लादेश, दो देश से लगता है। अगला मिजोरम है, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। और तीसरा हमारा उत्तराखंड, चीन और नेपाल देश से क्या है, इसकी सीमा लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाथियों का देश, हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो लाओस को कहा जाता है हाथियों का देश। साथ ही इसे 1000 हाथियों की भूमि भी कहते हैं। ठीक है, भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है, अब जो इसे हाथियों का देश ही कहा जाता है, उसे 1000 हाथी कहिए चाहे लाख हाथी कहिए, क्योंकि उसमें हाथी बहुत अधिक पाई जाती। किस देश में? लाओस में। अब बात करते हैं पशुओं। अब पशु की बात करें तो पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का पहला स्थान है। मतलब भारत में, दुनिया में जो पशु है सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में पहला स्थान। अब बात सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी भूकंपीय अध्ययन विज्ञान कहते हैं। सिस्मोलॉजी का हिंदी क्या होगा? भूकंपीय अध्ययन विज्ञान। मतलब इसका भूकंपी, जो भूकंप आता है इसका अध्ययन करेंगे। जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंपी तरंगों को क्या कर मापता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, और इसको अध्ययन करके क्या है? सिस्मोलॉजी। अगला सम्राट अशोक के बारे में कुछ फैक्ट जान। सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो ये अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। जो आपके वनडे एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री को, जिसका नाम था संघमित्रा और महेंद्र। अगला हमारा देखते हैं मोर के बारे में। अगर मोर, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कब? 26 जनवरी 1963 को किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय प्रजाति का नर मोर मादा से अधिक रंगीन होता है। जो नर होता है मादा से अधिक रंगीन होता है, सुंदर होता है। इसका चमकीला नीले रंग का सीना और गर्दन होती है। जो गर्दन होती है, सीना चमकीला नीले रंग की होती है। और कास्य हरे रंग के करीब 200 लंबे पंखों वाली पूंछ होती है। इस पंख में कितना होता है? 200 पंख होता है इसकी पूंछ में। वही भारतीय मादा मोर भूरे रंग की होती है। इसका आकार नर से छोटा होता है। वह पंछ भी क्या होती है? छोटी होती है। अगला हम देखते हैं पहली बौद्ध संगीति। जो पहली बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन किया गया था राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। उसके शासक कौन थे? उस समय शासक थे अजातशत्रु के शासनकाल में 492 से 460 ईसा पूर्व में किया गया था पहली बौद्ध संगीति का आयोजन। अब चावल के बारे में बात करें, जो चावल है, चावल उत्पादन भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में दूसरा स्थान, जबकि पहला जो स्थान है क्या है? चीन है। पहला स्थान चावल उत्पादन करने में कौन है विश्व का? चीन है पहला स्थान, जो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।